बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मून एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम 7 डेज जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग की वर्कशॉप है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं और ये हमारा फर्स्ट डे है जिसके अंदर हम एवरेज और परसेंटेज बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। एवरेज के बारे में सीखेंगे और परसेंटेज बेसिक्स के बारे में आज हम सीखेंगे। अब इसमें बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं हम ये देखेंगे। सबसे पहले है अरिथमेटिक मीन, इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे और इसका हम फार्मूला देखेंगे और फिर हम इसकी को के मुतालिक जो एग्जांपल होगी उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद है मिसिंग नंबर्स फ्रॉम एवरेज। कभी कभार ये होता है कि हमें एवरेज दे दी जाती है, वो कहता है 4 नंबर या 5 नंबर की एवरेज ये है, अगर इनका सम इतना हो तो ये बताएं कि जो मिसिंग नंबर है उसकी क्या वैल्यू होगी। इस तरह का क्वेश्चन बना के हमें देते हैं। 5 नंबर उनकी एवरेज ये है, 4 नंबर ये है, उसकी एवरेज ये है, तो बताएं जो है ना वो मिसिंग नंबर कौन सा है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन होता है। तो ये हमारे पास ये दो जो टॉपिक्स हैं ये एवरेज से रिलेटेड हैं। और आगे है परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। हमें कोई नंबर दे दिया जाता है, वो कहता है कि इस नंबर का इतना परसेंटेज हमें निकाल के दिखाएं कितना बनेगा, तो हमने वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। उसके बाद है रिमेनिंग परसेंटेज। हमें कुछ परसेंटेज दी जाती है, वो कहता है बाकी जो परसेंटेज है वो उसको निकालें। उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद है परसेंटेज एंड डेसिमल कन्वर्जन, यानी हमने परसेंटेज को डेसिमल में या डेसिमल को हमने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये दो चीजें हमने करनी है, परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज करना है। इसके बाद प्रैक्टिस में हमने क्या करना है, 20 हमारे पास हलशुदा एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखेंगे। और हमारे पास 25 एमसीक्यूज हैं जिसमें इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल हैं। और इसमें टॉपिक वाइज मैंने कोशिश की है कि एमसीक्यूज को कवर किया जाए। और उसके बाद 10 ऐसे डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमने ये जो ऊपर वाले टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद ये होमवर्क असाइनमेंट है, 30 क्वेश्चन हैं, ये आपने खुद ही करने हैं सॉल्व। और ये आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट जो है ना सबमिट करवानी है ग्रुप के अंदर। ठीक हो गया? या मैं आपको फॉर्म का लिंक दूंगा, उसके आप ऊपर अपलोड कर सकते हैं या फिर आप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं, जैसे हमें इजी लगेगा उसको हम देखेंगे। इसके बाद ये लर्निंग आउटकम्स हैं कि इसके बाद हम लोग किस चीज के काबिल हो जाएंगे कि एवरेज को आसानी से जल्दी से कैलकुलेट करना सीखेंगे। मिसिंग नंबर को हमने निकाल लेना है यूजिंग एवरेज। परसेंटेज क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट बिटवीन परसेंटेज, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, तो ये चीजें देखेंगे। और इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद है कि जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस हैं एनटीएस से रिलेटेड या पीपीएससी से रिलेटेड, वो एंड पे जो 30 मैंने आपको एमसीक्यू दिए हैं ना होमवर्क के रिलेटेड, वो आप लोगों ने इसमें करना है। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा ये पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, अरिथमेटिक मीन, इसका दूसरा नाम एवरेज है। तो अगर आपसे बोला जाए अरिथमेटिक मीन निकालें या एवरेज निकालें तो इसका एक ही मतलब है। द एवरेज अरिथमेटिक मीन इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द इंटायर सेट ऑफ डाटा, जो मुकम्मल डाटा के सेट को जो है ना वो जाहिर करता है। इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। अब टोटल ऑफ ऑल वैल्यूज का क्या मतलब है कि हमने जितनी भी वैल्यूज है उनका सम निकालना है, फिर जितनी वैल्यूज हैं उनके नंबर पे उनको डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी है और ये तकरीबन 5वीं क्लास से ये फार्मूला आ रहा है। तो ये एवरेज का फार्मूला है, ये अरिथमेटिक मीन एक ही चीज है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। जितनी वैल्यूज आपको गिवन है आपने उनका सम निकालना है, फिर नंबर ऑफ वैल्यूज जो होंगी उसके ऊपर आपने डिवाइड कर देना है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। कभी कभार ये होता है कि हमें कहा जाता है कि एवरेज गिवन है और नंबर ऑफ वैल्यूज भी गिवन है, उसका सम निकालें। तो फिर हमने क्या करना है, एवरेज और नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये क्वेश्चन आएंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी एग्जांपल आप देखें, ये हमारे पास 4 नंबर हैं 10, 15 और 20 और 25। जब इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आंसर 70। अब इसी फार्मूले के अंदर आपने इसको क्या करना है, पुट करना है। सम ऑफ ऑल वैल्यूज कितना है हमारे पास, 70। 70 को आपने डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, 4 के ऊपर। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 17.5। तो ये इसकी क्या हो गई, 4 नंबर्स की वैल्यूज हो, सॉरी एवरेज हो गई।
तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो आगे अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सम निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, एवरेज और ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और अगर फर्ज कर लें हमें नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी हो, एवरेज और सम ऑफ ऑल वैल्यूज गिवन हो, तो फिर हम एवरेज को नंबर ऑफ वैल्यूज की जगह पे लेकर आएंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज को एवरेज की जगह पे लेकर जाएंगे और इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज को और उनकी एवरेज को। अब इसमें टिप क्या है, एवरेज टेल अस द सेंट्रल और टिपिकल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप, यानी जो एवरेज है या अरिथमेटिक मीन है वो हमें जो वैल्यू होती है ग्रुप की, पूरे ग्रुप की, उसकी सेंट्रल वैल्यू बताती है। इसके बाद है फाइंडिंग अ मिसिंग नंबर यूजिंग एवरेज। अभी हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें हमने क्या करना है, मिसिंग नंबर निकालना है। और यही क्वेश्चन, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है उसके अंदर पेपर में आते हैं। तो इसी को हमने अभी देखना है और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको आपने समझना है कि कैसे इसको हमने करना है। वो कहता है इफ द एवरेज, जी बाकी सबके पास कोई इश्यू तो नहीं है स्क्रीन का? जी सबके पास है, तो इसका मतलब है आप लोग, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि आप लोगों ने क्या करना है, ऐप को अपडेट कर लेना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ऐप अपडेट मांग रही होती है और आप लोग ऐप अपडेट नहीं करते। अच्छा जी, इफ द एवरेज, वो कहते हैं अगर एवरेज एंड द नंबर ऑफ वैल्यूज आर नोन, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज जैसे ऊपर हमने देखा था 4 वैल्यूज हैं और उनकी एवरेज कितनी है, 17.5 है। अगर ये गिवन हमें हो, नोन हो, फर्स्ट कैलकुलेट द टोटल सम। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उनका सम निकालना, जिसका ये फार्मूला दिया गया है, टोटल सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, जो कि मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूं कि जब हमें एवरेज गिवन होगी, नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज गिवन होगी, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें सेम वही फार्मूला है, टोटल सम या सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मिसिंग नंबर हमने कैसे निकालना है। अब मिसिंग नंबर ये होगा, जैसे ये फार्मूला है, मिसिंग नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, जो अभी हमने निकाला है, टोटल सम माइनस सम ऑफ नॉन वैल्यूज। सम ऑफ नॉन वैल्यूज क्या होंगी, हमें कुछ उसने वैल्यूज दी होंगी, हमने उनका सम निकालना, टोटल में से सम को माइनस कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिसिंग नंबर। अब यहां पर एक नीचे एग्जांपल है, यहां से आपको समझ आएगी कैसे करना है। वो कहता है कि 5 नंबर है, उनका एवरेज 18 है। कितना है, 18। तो अब एवरेज कितना है, 18 है, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 5 है। तो इनको मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, 90। क्या आंसर आया, 90। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं हमारे पास 4 नंबर है, 15, 20, 18 और 17। तो कहते हैं सम ऑफ अननोन नंबर, यानी मिसिंग नंबर हमने निकालना है। अब हमारे पास ये 4 नंबर है, हम इनको ऐड करना है। तो अगर हम इनको ऐड करते हो तो हमारे पास इसका आंसर आता है 70। क्या आता है, 70। अगर चेक करें तो कर सकते हैं हम, 35 ये हो गया, 52, 20, 70, यानी 70 हो गया। अब देखिए 4 नंबर का जो सम है वो हमारे पास 70 है और 5 नंबर का जो सम है वो 90 है। तो इसका मतलब है हमने मिसिंग नंबर निकालना है, किस में से, ये जो ऊपर वाले 5 नंबर थे उसने उनमें से 4 नंबर हमें बता दिए, 4 नंबर बता दिए, उसने कहा 5वां नंबर निकालें। अब 5वां नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मिसिंग नंबर इज इक्वल टू टोटल सम। अब टोटल सम क्या था इन 5 नंबर का, वो क्या था, 90। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 90 माइनस सम ऑफ नॉन वैल्यूज, जो हमें नॉन वैल्यूज थी ये 4 वैल्यूज, इसका सम 70 था, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, 70 इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब है जो अननोन वैल्यू थी या मिसिंग नंबर जो था हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, 20 है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो होंगे हमने इनको सॉल्व करना है। टिप में क्या लिखा गया जी, ऑलवेज फाइंड द टोटल सम फर्स्ट देन सब्ट्रैक्ट द नोन वैल्यूज, यानी सम ऑफ नोन वैल्यूज। तो यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहला सीधा सीधा था, एवरेज निकालने का, टोटल सम बटे में नंबर ऑफ वैल्यूज। देखें स्क्रीन का भी इशू है, तो मैं अब इसको कैसे कर सकता हूं। देखें मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है सबको, यहाँ आप देख सकते हैं। मैं इसीलिए जो है ना ये पिक्चर इन पिक्चर लगा लेता हूं, ताकि मुझे पता हो कि स्क्रीन गायब तो नहीं होगी। मैं पढ़ा रहा हूं क्या वाकई जो है ना
क्लास डिलीवर हो रही है, लेक्चर डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोग कितने पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 40 प्लस लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसमें आप देखें 44 ही हैं और 6 लोग, यानी 50 प्लस, मेरे समेत 50 प्लस लोग हैं जो क्लास ले रहे हैं। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बहरहाल तो ये हमारे पास है, इसको मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। अभी आप लोग ना मैंने आपको बोला था कि आपने रजिस्टर वगैरह या कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है। अभी आपसे मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका फायदा होगा। वर्कशॉप का मतलब यही है, मैंने आपकी साथ साथ प्रैक्टिस करवानी है। तो यहां पर देखें, एवरेज का फार्मूला ये होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज बटे में नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी ऊपर आपने क्या करना है, सबको सम करना है, नीचे जितना भी नंबर होगा उस पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, आपको 5 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, 20 नंबर है, जितना भी है उसका एवरेज दिया जाएगा। आपने सीधा सीधा क्या करना है, ये जो नंबर है ना, जैसे ये 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका एवरेज लिखा हुआ है, पहला काम आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर है उसको आपने संभाल के रखना है। उसके बाद उसने हमें क्या दिए, 5 नंबर थे, तो उसमें से उसने हमें 4 नंबर दे दिए, 1 2 3 4, 4 नंबर हमें उसने दे दिए। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर लेंगे, चारों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इन चारों को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो टोटल सम था 5 नंबर का, उसमें से 4 नंबर जो कम नंबर थे उनका जो सम है उसको माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 20। ठीक है, अभी अगर आप इसी में 20 ऐड करें, इसी में 70 में 20 ऐड करें तो क्या बनेगा, 90। 90 में आप उसको डिवाइड कर दें 5 के ऊपर, तो आपके पास ये 18 ही आएगा। बेशक आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद फाइंडिंग अ परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था 2026 में। To calculate a percentage of any number, multiply the quantity by the required percentage and divide by 100। इसका ना आसान तरीका ये है, अब यहां लिखा हुआ है required value is equal to percentage बटे में 100 multiply by quantity। मैं इसको आपको ना, बेशक आप इसका फार्मूला याद ना करें, फार्मूले को छोड़ें, आपको मैं आसान ट्रिक बता रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, फाइंड 25% ऑफ 480। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसको आपने लिखना है 25% ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 480। अब परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, 25 बटे में क्या कर देना है आपने 100। अब यहां पर देख सकते हैं फार्मूले में लिखा हुआ है परसेंटेज बटे में 100। अब परसेंटेज कितनी दी थी, 25%, यानी आपने 25 का फिगर लिखना है, बटे में क्या लिखना है 100, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन सी गिवन है, 480 गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा 480। तो ये आप इसको सिंपली यूं कर सकते हैं, 25 का टेबल पर 25 1 जार 25 और ये 4 आएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 0 का 0 आ जाएगा तो 120। अब ये 120, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 480 का 25% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 120 आंसर आएगा। तो आपने सिंपल देखिए, ये फार्मूला सेम वही बन गया है, तो फार्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, जो परसेंटेज है उसको वैसे लिख देना है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लिखना है, और जो आपके पास नंबर है उसको आपने वैसे का वैसे लिख देना है। 25% है तो इसका मतलब है बटे में 100। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे हल करना है। अब यहां पर शॉर्टकट उसने दिया है, 10% इज इजी टू फाइंड, यूज इट टू कैलकुलेट अदर परसेंटेजेस क्विकली। तो मतलब क्या है कि आपने इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और ये जो है ना दूसरी परसेंटेज से कैलकुलेट करने से ये आपके लिए बेहतर है, इजी है। तो यहां पर आपके पास क्या है कि आपके पास नंबर गिवन है, आपने उसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, यानी उस नंबर का इतने परसेंट कितना बनेगा। अब देखें, अब ये क्वेश्चन असल में क्या था, फर्ज कर लें उसने कहा था कि 120, फर्ज कर लें किसी ने नंबर लिए हैं 480 में से, तो उसका परसेंटेज निकालें। तो जरा हम क्या करेंगे 100, तो आपने इसको सॉल्व करना है, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर दें तो ये आएगा 4, और इसको आप इस पे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 25। तो असल में ये 25% ये थी। ठीक है ना, यानी जो परसेंटेज वाला फार्मूला होता है सिंपल, के ऑब्टेन्ड वैल्यू बटे में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100,
तो वो परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है। तो अभी इसने हमें क्या दिया है, उसने परसेंटेज भी बता दी है, 480 टोटल भी हमें बता दिया है, उसने कहा कि इसका ये निकाले। अब फर्ज कर लें, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक स्टूडेंट ने टोटल 750 मार्क्स थे, उसने 750 का 20% मार्क्स लिए हैं या 50% मार्क्स लिए हैं, बताएं उसने कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन वो बना के दे सकते हैं। वो हमने ऐसे ही हल करना है जैसे ये हल किया हुआ है। ठीक है ना, उसको आपने ऐसे लिखना है। अब फर्स्ट मैंने कहा 750 का मैं चले 50% लिखा लेता हूं, तो आपने क्या लिखना है, 50% ऑफ 750। ठीक है, इसको आपने यूं लिखना है, इज इक्वल टू 50/100 मल्टीप्लाई बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 750। तो एक सिफर से एक सिफर ये काट दें, एक सिफर से एक सिफर ये काट दें। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 25 5 आएगा 2 35 37, तो 375 नंबर, यानी इसका 50% क्या बनेगा, 375। तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है रिमेनिंग परसेंटेज। अब ये दूसरा जो हमारे पास टॉपिक था उसका दूसरा पार्ट है, यूं समझ लें, द होल क्वांटिटी इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज 100%। परसेंटेज वाले जब भी क्वेश्चन है तो आपने उसकी मुकम्मल जो क्वांटिटी है उसको 100% आपने अपने ध्यान में रखना है। इफ अ सर्टेन परसेंटेज इज यूज्ड, स्पेंट और लॉस्ट, अगर मखसूस किस्म की परसेंटेज आपने यूज की है, ठीक है, या उसको स्पेंड किया है या आपने उसको लूज किया है, तो सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 100% टू फाइंड द रिमेनिंग परसेंटेज। ठीक है, अब यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। फर्ज कर ले, हम कहते हैं जी गर्ल्स जो है ना वो इतने परसेंट हैं, चले मैं कह देता हूं 35% है जी। एक स्कूल है उसमें 35% जो है ना वो गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, तो आपने 100 में से माइनस कर देना 35 को, तो 65% क्या होंगे, बॉयज होंगे। ठीक है, परसेंटेज अगर बतानी हो। अगर उसने हमें फिगर दिया हुआ है, वो कहता है कि फर्ज कर ले हमारे पास 700 की तादाद है एक स्कूल के अंदर, उसमें 35% गर्ल्स हैं, तो बताएं कितने बॉयज होंगे, बॉयज कितने होंगे। तो फिर हमने क्या करना है, 100 में से 35 को माइनस कर देना है, 65 आएगा, तो फिर 700 का हमने 65% निकाल लेना है और वहां से हमें क्या मिलेगा, बॉयज की तादाद मिलेगी। तो यहां पर आप ये क्वेश्चन, ये फार्मूला देख सकते हैं, 100% माइनस यूज्ड परसेंटेज। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक एग्जांपल है, वो कहते हैं अ टैंक इज 35% एम्प्टी, कि टैंक जो है वो 35% खाली है, 35% खाली है। तो इसका मतलब है ये 35% खाली है, तो बाकी पानी कितना होगा उसके अंदर, तो आपने 100 में से 35 को माइनस कर देना, तो हमारे पास क्या आएगा, 65%। मतलब उस टैंक के अंदर जो है ना 65% जो है ना पानी है। ठीक हो गया। तो यहां पर लिखा हुआ है रिमेनिंग परसेंटेज क्वेश्चन यूजुअली रिक्वायर सिंपल सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिमेनिंग परसेंटेज में सिंपल हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं जी। गुलाम हुसैन चौधरी साहब हैं या कौन है, क्या क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए अब स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो मैं अब क्या कह सकता हूं, चले मैं दोबारा इसको ना डिस्कनेक्ट करके दोबारा आपको शो कराता हूं, मैं भी आपके साथ। देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है, ऐप यूज करनी है। जी, तो यहां पर हमारे पास अब हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है परसेंटेज एंड डेसिमल कन्वर्जन। इसमें पार्ट ए है परसेंटेज टू डेसिमल। परसेंटेज टू डेसिमल बहुत ही आसान है। वो कहता है डिवाइड द परसेंटेज बाय 100 और मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस लेफ्ट। 2 प्लेसेस लेफ्ट लेकर जाना है। अब देखें, अब इसमें ना 2 तरीके बताऊंगा। अब जो पहला क्वेश्चन यहां दिया गया ना 45%, ये पहली एग्जांपल है। अब इसको मैं फ्रैक्शन में भी करूंगा, डेसिमल भी, ताकि आपको दोनों तरीके समझ आ जाए। 45 बटे में क्या है, 100, ठीक है, 45% है ना, तो इसका मतलब है बटे में 100। अगर आपने करना है जस्ट डेसिमल में, तो आपने क्या करना है, ये पहला जीरो है, इस पहले जीरो की जगह पे आपने पहला फिगर या डिजिट लिखना है, वो है 5। दूसरा जीरो है, इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, दूसरा डिजिट 4।
देखिए बाकी सबके साथ तो ऐसा इशू नहीं है, आपके पास क्यों ऐसा इशू है मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या कह सकता हूँ बताएं। आप मुझे यूं करें, अपना उसका स्क्रीनशॉट बना के ना मुझे व्हाट्सएप करें, मैं यहां से देखता हूं कि क्या इशू आ रहा है। आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, अपना व्हाट्सएप करें मुझे, मैं अभी देखता हूं यहां से। तो यहां पर आपने 1 की जगह पे क्या लगा देना है, डेसिमल। 1 की जगह पे क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है, और यहां लिख देना है 0। यहां क्या लिख देना है, 0। अच्छा जी, अब ये हो गया हमारे पास डेसिमल में। अगर फर्ज करना वो कहते हैं फ्रैक्शन में करें, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखें इसको मैं 5 पे डिवाइड कर सकता हूं, तो यहां आएगा 9, और इसको डिवाइड करूंगा तो यहां क्या आएगा 20। तो 9/20 ये हो गया इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, और ये हो गया इसका डेसिमल वैल्यू। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को करना है। यहां पर भी आप देख सकते हैं 8/100 है। अब देखें 8/100 लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, 0 की जगह पे, पहले 0 की जगह पे आएगा 8। अब क्योंकि अगले 0 की जगह पे क्या है, देखिए मैं अभी आपको बता रहा था, आप कहां पे थे, मैंने अभी 0.45 निकाला है, आप पता नहीं कहां पे थे। अच्छा इसको देखें, 0 की जगह पे 8, और क्योंकि आगे 0 है, दूसरा डिजिट कोई नहीं है, तो 0 का 0 वैसे लगा देंगे। और ये 1 है, 1 की जगह पे हमने डेसिमल लगाना है, और ये 0 वैसे ही लगा देते हैं। दोबारा देखें जी, 45% वाला क्वेश्चन, 45% इज इक्वल टू 45 बटे में क्या लिखना है आपने, 100। दोबारा देखें, ये जो पहला 0 है इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, पहला डिजिट 5। दूसरा 0 है तो इसकी जगह पे क्या लिखना है, दूसरा डिजिट 4। ठीक है, और 1 की जगह पे आपने डेसिमल पॉइंट लगाना है, और ये 0 हम वैसे लगा देते हैं 0.45, ये इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखा 125%। अब इसको समझना है, 125 बटे में क्या आएगा, 100। अब इसको आपने समझना है, 0 की जगह पे क्या आएगा 5, अगले 0 की जगह पे क्या आएगा 2, 1 की जगह पे क्या आएगा डेसिमल पॉइंट। अब क्योंकि आगे 1 लिखा हुआ है तो इसको हम 1 लिखेंगे, यहां 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास आगे फिगर मौजूद है, डिजिट मौजूद है। तो ये मेरे पास क्या आएगा 1.25। ठीक है, ये इस तरीके से करना है। अब यहां हम 0 क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके बाद ये 2 डिजिट नंबर था, तो यहां कोई नंबर नहीं है तो हम यहां पे 0 लगा देते हैं। यहां पर देखें, यहां पर ये 1 डिजिट नंबर था, तो यहां हमने पहले 0 की जगह पे 8 लिखा है, अगले 0 को वैसे लिख दिया क्योंकि वहां पर ऊपर कोई डिजिट नहीं था, डेसिमल पॉइंट वैसे लगा दिया, आगे कोई डिजिट नहीं था, तो 1 के सॉरी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर हमने क्या कर दिया, फिर 0 लगा दिया। मुझे थोड़ा टाइम दे दे, मैं यहां से देख लूं कि उनका क्या इशू आ रहा है। ये आप मुझे बताएं, आपने अच्छा बाकी लोग अपने अपना स्क्रीनशॉट शेयर करें ग्रुप के अंदर, बाकी लोग जितने भी हैं अपने अपने स्क्रीनशॉट शेयर करें मुझे। मे भी आपकी जो है ना कोई सेटिंग का कोई इशू है। अब देखें, ये मुझे शेयर किया है इन्होंने, इनके पास तो शेयर हो रही है स्क्रीन। मुझे 1 मिनट,
अच्छा, ये जन साथी के साथ ना मसला आ रहा है ना, आप देख सकते हैं सब लोग जो स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर रहे हैं, टॉप लेफ्ट साइड पे देखें एक येलो कलर का आइकन बना हुआ है, ग्रीन कलर का। तो जिनके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही वहां पर जस्ट आप देख सकते हैं उनके पास जो है ना जस्ट ऑरेंज कलर का ये सॉरी येलो कलर का जो है ना आइकॉन है, ग्रीन कलर का नहीं है। तो इसका मतलब है आपकी सेटिंग में कोई इशू है, आपने सेटिंग जो है ना वो ऑन नहीं की हुई। चलें ठीक है जी, बस मैं कंटिन्यू करता हूं। अब आपका शायद नेटवर्क का इशू है या आपने सेटिंग ठीक नहीं की हुई। आप इसका ना लेक्चर देख लें, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास ना स्क्रीन शो नहीं हो रही तो उसका क्या इसका सलूशन है, तो आपको वहां पे सलूशन बता देगा। तो ये आप चीजें देख लिया करें। इतना सारा एक्सपर्ट होना चाहिए, अगर कोई चीज समझ नहीं आती, देखें आज टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आपने क्या कर लेना है, वहां से जाके सर्च कर लें। अब देखें, मैं जब शुरू में लास्ट ईयर जो है ना क्लास लेता था, जी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये देखें। तो लास्ट टाइम ये इशू था, मुझे इस चीज की समझ नहीं थी कि क्योंकि जो भी नए आते थे ज्वाइन करते उनको हर एक को मुझे अलग अलग ज्वाइन करना पड़ता। फिर मैंने वहां पे सेटिंग चेक की कि मुझे सबको ज्वाइन ना करना पड़े, जो भी आता जाए वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन होता जाए। तो मैंने जाके यूट्यूब पे उसका छोटा सा क्लिप देखा, उसकी मैंने सेटिंग कर ली। तो ये जो मैंने नए लिंक्स आपको कल शेयर किए थे, मैंने कल इसीलिए बनाए थे ताकि मैं इनकी सेटिंग कर लूं। तो ये चीजें सीखने से आती हैं, ये चीजें सीख लिया करें। चलें, बहरहाल अब जिनके पास इश्यू आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं बताएं। इसके बाद है जी डेसिमल टू परसेंटेज। अब डेसिमल टू परसेंटेज का मतलब है डेसिमल को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, या वो कहते हैं मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस राइट। जब आप परसेंटेज टू डेसिमल करेंगे तो 2 प्लेसेस लेफ्ट पे जाना है, डेसिमल को लेकर जाना है। जब डेसिमल टू परसेंटेज जाना है तो फिर राइट पे जाना है। इसको छोड़ दें, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेहतर ये है कि आपने जैसे ये देखें 0.125% है, इसको आपने कैसे हल करना है, देखें 0.125 ये डेसिमल है, इसको आपने परसेंटेज में लेकर जाना है, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से या 100% लगा दें, ये भी ठीक है, या 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, 1 to 5 को आपने वैसे लिखना है। अब ये मेरे पास डेसिमल पॉइंट है, मैं डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 लिखूंगा। आपने ऊपर देखा था जहां पे 1 आता था मैं वहां पे डेसिमल पॉइंट लगाता था। अब क्योंकि ये इसका रिवर्स प्रोसेस है तो फिर आपने क्या करना है, डेसिमल टू आप परसेंटेज जा रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट की जगह पे लिखना है 1। उसके बाद आपने क्या करना है 1, इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो आपने 30 लगा देना है, यहां पे 1 2 3 मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100% से या 100 से, एक ही बात है। तो ये 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब मेरे पास आ रहा है 125 बटे में 10%। अब क्योंकि बटे में 10 तो मैं नहीं लगाना चाहता ना, तो आपने क्या करना है, इसको सिफर की जगह पे 5 लगा देना है और एक की जगह पे वैसे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, बाकी 2 और 1 को वैसे लिख दें, ये हो गया 12.5%। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बटे में हमारे पास 10 आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेहतर ये क्योंकि बटे में 10 बचा है तो आप क्या करेंगे, सिफर की जगह पे पहले सिफर की जगह पे 5 आएगा, आगे 1 है तो 1 की जगह पे डेसिमल लगा। अब आप कहेंगे ये तो डेसिमल में आ गया, डेसिमल टू डेसिमल है। नहीं जी, डेसिमल टू डेसिमल नहीं है, बाय चांस जो है परसेंटेज हमारी डेसिमल की फॉर्म में आई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहां पे, जैसे 0.8 है, इसको मैं लिखूंगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू 8 बटे में। आप में से कोई बता सकते हैं इसके बटे में क्या आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, क्या आएगा? जी 10 आएगा। ठीक है, अब ये सिफर से सिफर कैंसिल कर दें, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 80, तो 80% इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से 1.5 है, इसको भी आपने ऐसे करना है, 15/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 150%। अब ये हमारा जो है ना प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है, तो ये प्रैक्टिस / क्लास वर्क है। तो यहां पर अरिथमेटिक मीन एग्जाम्पल नंबर 4 है।
जी दोबारा देखें जी, 80 वाले को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। 0.8% है मेरे पास, बल्कि मैं इसको ऊपर कर दूं ताकि क्योंकि पीछे हमने सवाल करने हैं। इसको देखें 0.8 है, इसको आपने लिखना है 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 कर दें या 100% कर दें, एक ही बात है, इसमें कोई इशू नहीं। इसको आपने लिखना है 8। अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट है, इसकी जगह पे आएगा 1, इसके बाद है एक डिजिट, तो एक सिफर लगाएंगे, जरब करेंगे 100 से, तो ये एक सिफर से एक सिफर कैंसिल हो जाएगा। या 100 को 10 पे तकसीम करें, जवाब क्या आएगा? 10 आएगा। 10 को 8 से जरब दे दें तो क्या आएगा हमारे पास? 80। तो ये 80% हो गया। डेसिमल टू परसेंटेज हमने कर लिया। ठीक है, अगर फर्ज कर लें इसने कहा डेसिमल टू आप फ्रैक्शन करें, डेसिमल टू फ्रैक्शन करें, तो फिर आपने क्या करना है? 0.8 इज इक्वल टू 8 बटे में 10। अब आपने इसकी ना सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, 2 पे डिवाइड कर दें, 4/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 4/5। ये इसकी हो गई फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, तो साथ साथ मैंने कहा ये भी आपको करा दूं। तो अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना तो फिर क्या करेंगे? एक होती है ना डेसिमल फ्रैक्शन, एक होती है कॉमन फ्रैक्शन। जैसे अभी 4 बटे में 5 आया, इसी को मैं कर लेता हूं यहां पे 4 बटे में 5, ये डेसिमल सॉरी कॉमन फ्रैक्शन है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। ठीक है, अब इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा मेरे पास? वही 80 आएगा। ठीक है, तो 80%, देखें वही 80% आ गया। ठीक हो गया, तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जी प्रैक्टिकल है। अब मैं आपको क्या कराऊंगा? सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसमें पहले 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले टॉपिक से मुताल्लिक हैं। जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था उससे मुताल्लिक है। हमें कुछ नंबर दिए गए होंगे, उनका हमने एवरेज निकालना है, सीधा 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 सीधा। ठीक है, इसमें जो है ना, मैं मुश्किल क्वेश्चन एक है वो करा देता हूं, बाकी आपने खुद करने हैं। और उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा और टाइम दूंगा कि इतने मिनट के अंदर अंदर मुझे ये क्वेश्चन जो है ना वो करके दिखाएं। यहां पर एग्जाम्पल नंबर जो है ना 3 है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 3? इसको मैं करवा रहा हूं। यहां पर देखें क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। पॉजिटिव हो भी इवन यानी जुफ्त हो, पहले 6। तो आपने क्या करना है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यहां पर उसने मेंशन नहीं किया कि इसमें आपने 0 को इंक्लूड करना है या नहीं करना। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो ना हो तो फिर आपने 2 से स्टार्ट करना है। अब क्योंकि यहां पर पॉजिटिव का जिक्र है, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है ना, वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक मॉड्यूल में, नॉन नेगेटिव नंबर बोले तो इसका मतलब होता है 0 शामिल करके प्लस वाली वैल्यूज। अगर नॉन पॉजिटिव की बात बोले तो 0 लगा के नेगेटिव वैल्यूज, वो हमने पढ़ी थी, शायद आपको याद हो। तो यहां पर आपने 6 नंबर ऐसे लेने हैं जुफ्त नंबर जो प्लस में हो। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इवन नंबर है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है? इन सबको ऐड कर लेना है। अब देखिए यहां पर उसने 6 का फिगर दिया हुआ है, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल नंबर कितने हो गए? 6 हो गए। तो इनको हम ऐड करेंगे तो बनेगा 42। 42 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 7। फार्मूला बेशक आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन या एवरेज एक ही बात है। ए इक्वल टू सम ऑफ, मैं यहां पे सम ऑफ नंबर्स लिख रहा हूं, ठीक है ना, नंबर्स बटे में टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स वो कितने हैं? 6 हैं, तो इनका सम कितना है? 42 बटे में क्या है जी? 6। 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 आएगा। तो 7 इसकी क्या एवरेज है, जो कि सेंट्रल वैल्यू है। यहां तक समझ आ गई? किसी को कोई इशू तो नहीं है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जांपल 4 भी जो है ना वो भी इजी। अब मैं यहां पे आपको जस्ट क्वेश्चन शो कराऊंगा, आप इसका सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगा, वो आपने खुद करना है। जी ये एग्जांपल नंबर 2 मुझे करके दिखाएं, सारे जल्दी करें। पहली वैल्यू है 4.5, मैं बोल देता हूं 4.5। दूसरी वैल्यू है 6.2, तीसरी वैल्यू है 5.3 और चौथी वैल्यू है 8.0। इनको ऐड करें और इसका मुझे कैलकुलेट करें, इसमें कितने नंबर हैं और इसका सम क्या आएगा, इसकी एवरेज जस्ट निकाल के दिखाएं। जल्दी करें, मैं आपको जस्ट 2 मिनट दे रहा हूं, वैसे भी 2 मिनट बहुत ज्यादा है।
6 है। ये आपने कैलकुलेटर से किया है या खुद किया है, मुझे ये बताएं। इसका मुझे ना अपना अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर शेयर करें, जो आपने जहां पे ये इसका रफ वर्क किया है। मैं यहां पे व्हाट्सएप भी ऑन करके बैठा हूं, ग्रुप के अंदर शेयर करें, जो डिस्कशन वाला ग्रुप है हमारा। अच्छा, जो आप में से ना जो वर्कशॉप के अंदर है ना 7 डेज वर्कशॉप वाली, उसका भी मैं जो है ना वो ऑन कर रहा हूं। आप लोग उसके अंदर जो है ना शेयर करते रहें अपने स्क्रीनशॉट। उसको मैं ओपन कर रहा हूं डिस्कशन के लिए, तो उसको आपने वहां पे अपना अपना जो वर्क है वहां पे शेयर करना है। जो उस ग्रुप में है वो उसमें शेयर करें, और जो बाकी ग्रुप के अंदर है दूसरे में, वो उसके अंदर शेयर करें। जी ओके, हो गया, ठीक हो गया। हाँ बस ठीक है। अब इस तरह ना जो मैं क्वेश्चन बोलूं आप उसका मुझे यहाँ पे ग्रुप के अंदर शेयर करते रहें। ओके, हो गया, ठीक हो गया जी। ये हो गया 6 हमारे पास, ठीक है। अब ये पहली 4 एग्जांपल थी, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट 4 एग्जांपल्स पे। 5 to 8 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब बाकी जितनी एग्जांपल्स हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल नंबर 5 to 8 है, फाइंडिंग अ मिसिंग नंबर फ्रॉम द एवरेज। फ्रॉम द एवरेज, ठीक हो गया। अब यहां पे मैं देखता हूं कि कौन सा मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ जी, ये एग्जांपल नंबर 7 मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। ये इसमें थोड़ा है। यहां पर देखें, द एवरेज स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 75। वन स्टूडेंट हु स्कोर्ड 90 इज रिमूव्ड। अब इसको हमने रिमूव कर दिया। देखिए क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये मैं इसलिए आपको करवा रहा हूं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में उसने हमें 5 नंबर की एवरेज दी थी, इतनी है, 4 नंबर ये है, तो मिसिंग नंबर निकालें, ठीक है। अब इसमें वो क्वेश्चन को घुमा रहा है। कैसे घुमा रहा है? उसने कहा कि जी 10 स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज 75 है। एक स्टूडेंट जिसका स्कोर था 90, उसको हमने निकाल दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इन 10 स्टूडेंट का सम निकलेगा उसमें से हम 90 को निकाल देंगे। जो आंसर आएगा उसको फिर हम किस पे डिवाइड करेंगे? आप में से कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? बता दें जो भी आंसर आपके जहन में आता है। देखें 10 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 75 है। हाँ ओके, हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब आप इनका टोटल सम निकालना है, ठीक है। अब टोटल सम जो निकलेगा, टोटल सम कैसे निकालते थे? एवरेज को मल्टीप्लाई करते थे नंबर से। तो 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 750, ठीक है। अब उसने कहा कि हमने 90 को रिमूव कर दिया। जब 90 को रिमूव किया है तो अब जो टोटल सम आएगा, न्यू टोटल सम जो आएगा हमारे पास, इसको मैं न्यू टोटल कह देता हूं या न्यू सम कह देता हूं, वो आएगा 750 माइनस 90। हाँ जी करें, कितना आएगा? 660। ओके, हो गया। अब हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 9 पे। किस पे करेंगे? 9, क्योंकि उसने कहा फाइंड द न्यू एवरेज। अब ओल्ड एवरेज थी 75, अब न्यू एवरेज क्या होगी? इसको आप डिवाइड करें, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 660 बाय 9। इसको आप करें रफ में, मुझे करके दिखाएं इसका, क्योंकि कैलकुलेटर हमने इस्तेमाल नहीं करना। इसको करें 660 को 90 पे करें, आप लोग करें, मैं यहां पे जो है ना सॉल्व कर रहा हूं, बोलूंगा नहीं, बस कर रहा हूं। इसको आप खुद करें। देखिए ये आंसर तो आ रहा है, आप इस तरह करें, मुझे वहां पे हल करके दिखाएं और ग्रुप के अंदर शेयर करें। जी 73.33, ये 7.33 किसने लिखा हुआ है? 7.33 गलत है, 73.33 है, ठीक है। तो 73.333 अप टू सो ऑन। ये आप में से कोई बता सकता है ये कौन सा डेसिमल की फॉर्म में आएगा? कौन सी डेसिमल फॉर्म है?
डेसिमल फॉर्म मुझे बताएं, डेसिमल फॉर्म कौन सी है जी? रेकरिंग है, ओके ठीक हो गया। अब ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये भी बता दें मुझे। हाँ जी, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया, ठीक हो गया, ओके ठीक है जी। अब आप लोग जो है ना, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। जी, एग्जाम्पल नंबर 8 करें, नजर आ रही है सबको? एग्जाम्पल नंबर 8 सबको नजर आ रही है? इसको सॉल्व करें। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 12। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 12, यानी अरिथमेटिक मीन या एवरेज। 2 नंबर्स आर इक्वल, दो नंबर बराबर हैं, एंड द थर्ड नंबर इज 16। उसने थर्ड नंबर 16 दिया है। फाइंड द इक्वल नंबर्स। हमने इक्वल नंबर यानी जो दो नंबर बराबर हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। करें, इसको सॉल्व करें। सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन ग्रुप के अंदर शेयर करें, जल्दी करें। मैं ग्रुप में भी देख रहा हूं आप कैसे सॉल्व करें। नहीं, ये वाला क्वेश्चन शेयर करें ना जो अभी आपने किया है। जी, सॉल्यूशन आप लोग सेंड नहीं कर रहे इसका। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग नए भी हैं। अगर मीटिंग जैसे ही खत्म होगी ना, तो आपने दूसरा लिंक जो है ना वो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? मेरे पास अभी यहां से ना लाइट भी चली गई है, अल्लाह करे आ जाए। वैसे गई तो 9:15 बज रहे हैं, शायद अभी आ जाए। तो यहां पर यही मसाइल होते हैं ना लाइट वाले। ठीक है जी, आप लोगों ने सेंड कर दिए, अच्छा है, ठीक है। तो इसका सिंपल यही है कि आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल सम आ जाएगा। इसमें से आपने 16 को माइनस करना है, और जो आंसर आएगा फिर आपने क्या करना है, उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। सिंपल है, क्योंकि दो इक्वल नंबर निकालना है तो 2 पे डिवाइड कर दें, तो वो क्या आएगा हमारे पास, 10 आएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अब आ जाए परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। मैं इसमें से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं 10, एग्जांपल नंबर 10, क्योंकि इसमें पॉइंट में डेसिमल दी गया है। और आगे मैं एग्जांपल देख लेता हूं। 11 एग्जांपल आपको दूंगा। अच्छा जी, अब यहां पर आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर जो 10 है हमारे पास, ये है 12.5% ऑफ 800। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? 12.5 परसेंटेज ऑफ 800। अब इसको आपने क्या लिखना है, 12.5 को पहले आप लिखें, क्या लिखेंगे, 125 बटे में 10, ठीक है। यहां पर मैं दरब लिख रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100। आपका पूरा मैं मैसेज नहीं पढ़ सका कि आपने क्या पूछा है, बहरल। तो मल्टीप्लाई बाय 800 आपने करना है, मल्टीप्लाई बाय 800। तो ये दो सिफर से दो सिफर कैंसिल कर दें, ठीक है। इसको आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। यहां क्या आएगा 4, इधर क्या आएगा मेरे पास 5, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा 25, ये क्या आएगा 25। 25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 100,
तो 800 का 12.5% क्या आएगा हमारे पास? 100 आएगा। ठीक है, हाँ जी, समझ आई आपको या नहीं आई क्वेश्चन की? ओके हो गया जी। ठीक है, अब क्योंकि यहां ग्राम्स का वर्ड यूज किया तो आपने यहां पर जो यूनिट भी है वो भी आपने इसके अंदर साथ लिखना है। पहले वाला है 15% ऑफ $240, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो $36 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन पे आ जाएं। यहां पर मैं क्वेश्चन पढ़ के दे रहा हूं आपको। एन एजेंट अर्न्स 4% कमीशन ऑन अ सेल ऑफ $150,000। 150,000 का मतलब है 1.5 लाख। देखें, ये मैं आपको बताता हूं इसको मैंने क्यों किया। देखें, ये जो हमारे पास है ना 12.5, पहले डेसिमल को मैंने क्या किया है, फ्रैक्शन में लेकर गया हूं। 125 बटे में 10 लिखा है। अब ये जरब, ये 125 के साथ 100 डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन 10 के साथ जरब होगा तो 10 जरब 100 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है। 12.5 था, 12.5 को मैंने डेसिमल से फ्रैक्शन में लेकर आया हूं, 125 बटे में 10 किया। फिर अब क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, तो बटे में 100 लिखूंगा तब जब 10 के साथ उसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल कर दिए। अब 10 और 8 को मैंने सिंप्लीफाई किया तो नीचे 5 आया, ऊपर 4। फिर 5 और 125 को सिंप्लीफाई किया, ऊपर 25 आया, 25 को फिर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 आ गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो कैलकुलेटर ना होने की वजह से फिर हम इसको खुद ही सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है, एन एजेंट अर्न्स 4% कमीशन ऑन अ सेल ऑफ $150,000, यानी $1.5 लाख उसने सेल की है। हाउ मच कमीशन डज ही अर्न? अब सेल टोटल कितनी है, $150,000, तो अब इसको का 4% निकालें। 4% ऑफ $150,000 जी 6,000। बाकी करें, इसका सोल्यूशन भी शेयर करें ग्रुप के अंदर। चलें जी, ठीक हो गया। ठीक है, तो इसको आपने कैसे करना है, अगर किसी से नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिखना है 4%, यानी 4 बटे में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई $150,000। 2 सिफर से 2 सिफर कैंसल, 1500, 1500 को 4 से जरब दे दें तो ये हो जाएगा 6,000। तो $6,000 जो है उसका जो है कमीशन है। ठीक हो गया। चलें जी, अब 11 के बजाय के बाद हम 12 पे आते हैं। our test has 80 total points, how many points are required to score 90%? तो 80 का 90% निकालेंगे तो 72 आएगा। ओके हो गया। हाँ जी, यहां पर रिमेनिंग परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। 13 to 16 ये 4 क्वेश्चन है। A phone battery is fully charged 100%, after use it loses 38%। इसने यानी 38% हमने यूज कर लिया। Of its charge what percentage of the battery remains? तो आपने 100 में से 38 को माइनस कर देना, तो 62% हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद है जी, इन अ स्कूल ऑफ, हम देखें यहां पर जो क्वेश्चन है ना, ये वाला मैं आपको क्वेश्चन करवा दूं। अक्सर ये क्वेश्चन ना स्टूडेंट भूल जाते हैं। 500 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, 45% गर्ल्स हैं, तो व्हाट परसेंटेज आर बॉयज? ठीक है, अब व्हाट परसेंटेज पूछी है, उसने तादाद नहीं पूछी। तो आपने क्या करना है, 100 में से 45 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 55%। अगर वो पूछता तादाद स्टूडेंट्स की तो फिर आप 55 का 500 निकाल लेते हैं। 55% का 500 का 55% निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछता कि कितने बॉयज हैं तो फिर आपने निकालना था 55% ऑफ 500। ठीक है, तो 55 को 100 पे डिवाइड करना था, फिर मल्टीप्लाई करना था 500 से। ये 2 सिफर से 2 सिफर कैंसल, तो ये आता 25 टू 25 27 275। ठीक है, 275 जो है इसमें बॉयज हैं।
अच्छा जी, क्योंकि ये बहुत इजी है तो मैं जो है ना ये चले 16वां क्वेश्चन करा लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 15 देखें, शॉपकीपर सेल्स 72% ऑफ हिज एप्पल्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ एप्पल रिमेन अनसोल्ड, तो 28% आएगा। ठीक है। हाँ जी, 16 की स्टेटमेंट नजर आ रही है, अ फैमिली स्पेंड्स 25% ऑफ इट्स बजट ऑन हाउसिंग, 15% ऑन फूड, यानी जो उनका बजट है घर का उसका 25% जो है वो स्पेंड करते हैं और 50% जो है वो फूड पे। द रिमेनिंग अमाउंट इज सेव्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बजट इज सेव्ड। हाँ जी, सेव्ड का बताएं। चलें जी, ओके हो गया, ये तो बहुत इजी था। हाँ जी, अब परसेंटेज टू डेसिमल और डेसिमल टू परसेंटेज वाला क्वेश्चन है 17 टू 20। तो यहां पर आप देख सकते हैं 85% को डेसिमल में करना है, तो क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, 85% है तो बटे में क्या होता है 100, इज इक्वल टू, पहले जीरो की जगह पे क्या लिखेंगे 5, दूसरे जीरो की जगह पे क्या लिखेंगे 8 और 1 की जगह पे लिखेंगे डेसिमल पॉइंट, और जीरो वैसे हम लिखेंगे क्योंकि यहां पर कोई और डिजिट नहीं है, तो 0.85, 0.85। ठीक है। अब इसको डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है 0.065 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। तो आप क्या करेंगे 65 को वैसे लिखेंगे, बट्टे में क्या आएगा, डेसिमल की जगह पे आएगा 1, इसके बाद कितने डिजिट है 3, तो 3 डिजिट लगाएं, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहां जीरो बच रहा है, तो इसको फिर दोबारा डेसिमल में ले जाएं। पहले जीरो की जगह पे क्या आएगा 5 और आगे 1 है तो 1 पॉइंट लगाएंगे और यहां क्या आएगा 6, तो ये आएगा 6.5%। मुझे लगता है लाइट नहीं आती, चलें 240 को, और ये खुद आपने कर लेना है। हाँ जी, पार्ट 2 है, यहां इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, एंड पे की दी गई है। अब मैं आपको ना क्वेश्चन जो है ना वो यूं कर रहा हूं, बांट रहा हूं। चलें, लोग भी भागते जा रहे हैं, क्या वजह भाई, लाइट चली गई है मेरे ख्याल में शायद इस वजह से। अच्छा जी, आप लोग इस तरह करें व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन, चलें वन बाय वन करते हैं, हमारे पास जितने भी एमसीक्यूज हैं हम इसमें से, चलें क्वेश्चन नंबर 4 करें आप लोग सारे, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएं। द एवरेज एज ऑफ 3 सिबलिंग्स, 3 बहन भाई हैं, उनकी एवरेज एज 8 साल है। इफ अ फोर्थ सिबलिंग इज बॉर्न, अगर चौथा उनका भाई या बहन पैदा होते हैं, व्हाट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ द 4 सिबलिंग्स, जी बताएं, जल्दी करें, इसको हल करें और इसका सोल्यूशन ग्रुप के अंदर शेयर करें और यहां पर भी आंसर दें। इसके ऑप्शन में शेयर कर देता हूं, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 5 ईयर्स, नहीं 4 तो नहीं है, 4 का ऑप्शन ही नहीं है इसमें जी। देखें, एवरेज एज ऑफ 3 सिबलिंग्स इज 8 ईयर्स, तो कितना टोटल कितना बनेगा 24। अब चौथा बेबी पैदा हुआ है, जब चौथा बेबी पैदा हुआ है उसकी तो यूं समझ लें कोई एज ही नहीं होगी, तो फिर आपने क्या करना है, उसको 24 को 4 पे डिवाइड कर देना है, तो क्या आएगा 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका दुरुस्त ऑप्शन आएगा। ग्रुप में भी शेयर करें ना इसका सॉल्यूशन, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें क्लियर क्लियर अपना ये जो है ना स्क्रीनशॉट बना के सेंड करें, अपने जो भी काम कर रहे हैं, आपका जो है ना ये ब्लर नजर आ रहा है। अच्छा जी, यहां पर हो गया जी, ओके हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, पहले 5 हो गया, परसेंटेज हुआ क्वांटिटी है, इसमें 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 चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाएं सारे, जल्दी करें। अब ये इसने घुमा के दिया, जो क्वेश्चन है घुमा के दिया।
इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 45, व्हाट इज द नंबर? इसका सोल्यूशन लाजमी सब ने शेयर करना है। जी क्वेश्चन नंबर 8 मैं बोल रहा हूं, इसको हल करें। क्वेश्चन नंबर 8। अगर मीटिंग एंड हो जाए तो फिर आपने दूसरा लिंक ज्वाइन करना है सब ने। जी इसका सोल्यूशन मेरे साथ शेयर करें। अब मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ इधर शेयर नहीं करूंगा, आप लोग खुद शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 8 का करें मुझे सारे, शाबाश। ये तो आप प्रीवियस सेंड करें, नेक्स्ट का करें जल्दी, शाबाश। अभी तक किसी का जो है ना वो नहीं आया, बस इन्होंने आप लोगों ने ये बता दिया इसका ये आंसर है, लेकिन सॉल्व करके किसी ने अभी तक सेंड नहीं किया। नहीं अभी तक नहीं आया इसका। 20/100 मल्टीप्लाई बाय 45, नहीं जी ये आपने नीचे तो ठीक किया, ऊपर आपने इसको गलत किया। 037 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। यहां देखिए, यहां कमेंट में ना सोल्यूशन सेंड ना करें, आप मुझे ग्रुप में के अंदर शेयर करें, मैं वहां पे देखता हूं। अच्छा जी, अब इसमें देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, इसको कैसे आपने करना है। यहां लिखा हुआ है 20% ऑफ अ नंबर, यहां लिखना है आपने 20% ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई अ नंबर अननोन है, हमें मालूम नहीं है, तो यहां लिखेंगे एक्स। एक्स लिख दें, वाई लिख दें, जी लिख दें, ए बी सी जो भी लिख दें। इज का मतलब है इज इक्वल टू, इज 45। अब आपने इसको कैसे लिखना है, 20 बटे में 100। अच्छा इसमें हमने क्या करना है, 20% मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 45, 20 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स करना है आपने, इज इक्वल टू 45। जो यहां पे सिंपल होते हैं उसको सिंपल कर लें, आपकी मर्जी, या इनको इधर ले जाएं। अब देखें जो वैल्यू यहां पे क्या हो रही है, यहां पे डिवाइड हो रही है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। चले शुक्र है लाइट आ गई मेरे पास, तो मैं इसको चार्जिंग पे लगा लूं। अच्छा इसको कैसे लिखना है, एक्स इज इक्वल टू, अब 45 को वैसे लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 को, क्योंकि डिवाइड हो रहा था यहां पे, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बटे में क्या लिखना है, 20, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यह आएगा 5। 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 5 से करेंगे 25, 5 आएगा 2, और 20 प्लस 2 22, तो 225, ये हमारे पास क्या आएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा 225। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए जी, परसेंटेज एंड डेसिमल कन्वर्जन। इसमें मैं आपको देता हूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाएं, जल्दी करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाएं, और काइंडली ग्रुप के अंदर जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करें, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग साथ साथ चल रहे हैं। जी 1.35 रिटर्न एज अ परसेंटेज, इसको कैसे लिखेंगे?
इसका सॉल्यूशन सेंड करें जल्दी, शाबाश। मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूं, रिकॉर्डिंग हो रही है? जी जी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये आपने खुद सॉल्व करना है, चैट जीपीटी या एआई का कोई भी टूल यूज नहीं करना, खुद सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये तो कोई तरीका ना हुआ आपका, ये मकसद तो फिर फौत हो जाता है बंदे का। आप इसको खुद प्रैक्टिस करें पेपर के ऊपर। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? डेसिमल टू परसेंटेज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1.35 मल्टीप्लाई बाय 100%, ओ सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इस डेसिमल को आपने क्या लिखना है, 135 को के बटे में क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 135%। कितना आएगा 135%। तो ये इसका सी ऑप्शन आएगा। 1.35% भी गलत है, 13.5% भी गलत है, 1350% भी गलत है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब रिमेनिंग परसेंटेज वाले क्वेश्चन है। इसमें चलें, ये इजी है, ये आप कर लेंगे। आगे मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 करके दिखाएं मुझे सारे। द एवरेज वेट ऑफ 3 पैकेजेस is 15 kg, 2 packages weigh 12 kg and 18 kg. What is the weight of third package? ये वही क्वेश्चन है जैसे हमने शुरू में एक एग्जांपल पढ़ी थी, ये उसी से मिलता जुलता जो है ना क्वेश्चन है। इसको करें शाबाश, इसका सॉल्यूशन मेरे साथ शेयर करें। जी ठीक है, 15 है, लेकिन इसका हल मुझे शेयर करें। वैसे तो सीधा सीधा है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा। 2 पैकेजेस हैं 12 और 18, तो ये बन जाएगा 30। तो 45 में से 30 को माइनस कर दे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 15, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो टोटल सम निकलेगा 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 15 से, तो ये आएगा 45, ठीक है। 3 का सम हो गया 45। अब एक का 12 kg है, एक का 18 kg है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30, ठीक है। इसको मैं यूं लिखता हूं 12 प्लस 18 kg इज इक्वल टू 30। तो थर्ड का क्या होगा, 45 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 15, क्या आएगा 15। तो ये बी ऑप्शन इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। इसका मतलब है आपका जो है ना ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। जी क्वेश्चन नंबर 18 है। अ क्लास हैज 30 स्टूडेंट्स, 10% आर एब्सेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ये वाला करके दिखाएं, 18 करें और 19 भी करें। ये दोनों क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाएं जल्दी, 18 और 19। इसके आंसर नहीं बताने आपने, मुझे यहां पे ग्रुप के अंदर इसका सॉल्यूशन शेयर करना है जी। 90% प्रेजेंट हैं तो 30 का 90% निकालेंगे, करें। इसका सॉल्यूशन ग्रुप के अंदर शेयर करें।
क्वेश्चन नंबर 18 और 19 इनको सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन सेंड करें। जी ओके हो गया। अब क्योंकि हमारे पास 10% एब्सेंट है तो आप रिमेनिंग परसेंटेज निकालें, 100 में से 10 को माइनस करें, 90 आएगा। 90 का आप 30 का आप 90% निकाल लें, तो इसको लिखेंगे 90 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, तो एक सिफर से एक सिफर कैंसिल कर दें आप, और इधर से एक सिफर कैंसिल कर दें। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27। तो 27 स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 19 करके दिखाएं। इफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 25 एंड 3 नंबर्स आर 10, 20 एंड 30, व्हाट इज द फोर्थ नंबर? ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। जी 27 से आगे चलें। अब सर ये 30 माइनस 18 12 होता है। ये आपने ना इसका 90% जब निकाल लिया ना तो 27 आया है। ठीक है ना, तो इसमें 30 माइनस 18 ना करें। चलें जी ओके। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? क्योंकि 4 नंबर्स हैं, उसका एवरेज है 25, तो सम कितना हो जाएगा 100। मल्टीप्लाई करेंगे ना 25 को 4 से 100। अब 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 10 60, तो 100 में से 60 को माइनस कर दे तो आंसर क्या आएगा 40। तो व्हाट इज द फोर्थ नंबर? ये आएगा 40। तो 40 इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखाएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखाएं। What percentage of 200 is 40? 80 कैसे आएगा? परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज। व्हाट परसेंटेज? देखिए क्वेश्चन को समझा कर, मैं इक्वेशन बना देता हूं, इसको हल करना है आपने। व्हाट परसेंटेज, यहां आपने लिखना है परसेंटेज ऑफ 200, सॉरी ऑफ की जगह पे हमने लिखना है मल्टीप्लाई। किधर गया? परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 40। अब व्हाट परसेंटेज का मतलब है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे में 100, बटे में 100। अब यहां पर आप x बटे में 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पे? x बटे में
100, क्योंकि आप अननोन परसेंटेज निकालने, x बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू, यहां से ये दो सिफर से दो सिफर कैंसिल कर दें आप, सिंपल हो जाएगा। 40 इज इक्वल टू, अब क्योंकि 2 मल्टीप्लाई और x के साथ तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 20, तो इसका मतलब है 20%। कितना आएगा, 20%। 200 का 20% जो है वो 40 बनता है, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। In a garden 60% of the plant are flowering, what percent of plant not flowering? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 करें। 24 और 25 ये दो क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं। 24 भी करना है, 25 भी करना है। इसका सोल्यूशन ग्रुप में करें, मैं देख रहा हूं ग्रुप के अंदर। ओके हो गया, 24 का हो गया 40%। 25 वाला क्वेश्चन करके दिखाएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 135, व्हाट इज देयर एवरेज। तो सिंपल 135 को डिवाइड कर दें 5 पे, तो क्या आंसर आएगा, 27। तो ये 27 मेरे पास क्या आएगा इसका राइट आंसर। जी ओके हो गया। ये इसके नीचे ना आंसर की भी दी गई, इसको टैली कर सकते हैं आप बाद में। आगे जी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, पार्ट 3 हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद जो है हमारे पास आपकी असाइनमेंट होगी, वो आप लोगों ने करनी होगी, ठीक है। तो पहला, अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, अरिथमेटिक, मीन से रिलेटेड और परसेंटेज, जो आज हमने दो टॉपिक्स मेन पढ़े हैं। मेन टॉपिक हमारी दो थे, एवरेज और परसेंटेज। बाकी परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज, वो इसी टॉपिक के अंदर ही आता है। अब यहां पर क्वेश्चन है, यहां पर पहला सिनेरियो है लाइब्रेरी बुक्स। यहां इनके क्योंकि सोल्यूशन दिए गए हैं, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, इसको आपने समझना है। स्मॉल लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 140 बुक्स ऑन ईच शेल्फ, यानी हर शेल्फ पे उसकी जो एवरेज है वो 140 है। देयर आर 8 शेल्फ्स इन टोटल, टोटल 8 शेल्फ्स हैं और उनका एवरेज 140 है। तो अब आपने क्या करना है, इनकी टोटल बुक्स निकालनी हो, तो क्या करेंगे, 140 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। वन शेल्फ कंटेनिंग 100 बुक्स इज रिमूव टू मेक स्पेस, मतलब क्या है कि उसमें से हमने 100 बुक्स को निकाल दिया है। इसका मतलब हुआ यानी एक शेल्फ को हमने खाली कर दिया है और उसमें 100 बुक्स थी। तो 140 ज़रब 8 करेंगे, जो आंसर हमारे पास है 1120, इसमें से हमने 100 माइनस कर दिया, 1020 आया। अब हमारे पास 8 शेल्फ्स थी, एक खाली कर दी, बाकी कितनी बच जाएंगी, 7, ठीक है। जब 7 बचेंगी तो फिर हम क्या करेंगे, 1020 को 7 पे डिवाइड कर देंगे। मैं दोबारा इसको ना नॉन स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूं, अब बताइएगा कि नजर आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए, आप में से अक्सर लोग कहते हैं ना जूम पे करें, जूम जो है ना वो हैवी सॉफ्टवेयर है, वहां पे काफी इससे भी ज्यादा मसाइल होते हैं। जी आप बताएं, स्क्रीन शो हो रही है आपको।
जी अब बताएं, स्क्रीन शो हो रही है? चलें, शुक्र है। नेटवर्क हमारे पाकिस्तान में यही तो इशू है इसका। अच्छा जी, तो ये मैं आपको बता रहा था, रिकॉर्डिंग चेक कर लें, हो रही है, कि आपने क्या करना है, क्योंकि एक शेल्फ खाली कर दिया, 8 थी, तो टोटल बाकी कितनी बचेंगी? एक चली गई, खत्म होगी, साफ कर दिया हमने उसको, वहां से 100 बुक्स निकाल दी हैं, तो जितना टोटल बना उसमें से 100 को माइनस किया और 7 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद है जी सैलरी और एक्सपेंसेस। ये वाला क्वेश्चन देखें, कहते हैं अली अर्न्स 4500 पर मंथ डॉलर, ही स्पेंड्स 40% ऑन हाउस रेंट, 20% ऑन ग्रोसरीज, 15% ऑन यूटिलिटीज, हाउ मच मनी डज ही सेव? तो अब ये 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 60, 60 प्लस 15 75। तो अब 75% वो खर्च करता है, तो कितना बचत करता होगा? 25%। अब आपने क्या करना है, 4500 का 25% निकाल लें, तो ये आता है 1125। तो $1125 जो है वो बचाता है। ये क्वेश्चन देखें, रनिंग क्लब वाला, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है ना, लास्ट टाइम 2025 में आया था। एवरेज एज ऑफ 4 रनर्स इज 21.5 years. When one reserve runner joins, the average age becomes 22 years. Find the age of the reserve runner. अब 4 रनर्स हैं, उनकी एवरेज एज कितनी बन रही है? 21.5 ईयर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये बन गया 86 ईयर। अब वो कहता है कि एक रनर हमने रिजर्व पे रखा हुआ था, जब वो ज्वाइन करते, इसका मतलब अब 5 हो गए, तो एवरेज हो जाती है 22 ईयर। तो 22 को 5 से ज़रब देना है, तो कितना बन गया? 110। 110 में से 86 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 24। तो जो रिजर्व रनर था उसकी जो एज है वो कितनी है? 24 साल है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, इनके साथ के सॉल्यूशन गिवन है, तो इनको आपने खुद करना है। अभी मैं चलता हूं आपके होमवर्क असाइनमेंट पे। ठीक है, होमवर्क है, मिक्स प्रैक्टिस है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जस्ट सीधे सीधे क्वेश्चन है। पहले 10 क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन, अगले 10 हैं परसेंटेज क्वेश्चन, और अगले 10 हैं रिमेनिंग परसेंटेज और परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्जन। बस मैं आपसे ना 2-2 क्वेश्चन करवा के फिर आपको इजाजत देता हूं, आप लोग जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं कि आपसे कौन सा क्वेश्चन करवाया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखाएं सारे। क्वेश्चन नंबर 7, अ बैट्समैन एवरेजेस 48 रन्स इन 9 मैचेस, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही स्कोर इन द 10th मैच टू इंक्रीज हिज एवरेज टू 50 रन्स? ये सब लोग करें और ग्रुप के अंदर शेयर करें। मेरे ख्याल में सब लोग सो रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। इसको सॉल्व कर रहे हैं सारे? आवाज आ रही है सबको? ओके जी, ओके, करें करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें, अभी आप इसी के ऊपर फोकस करें जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, ये एज वाले आगे नेक्स्ट हमारे पास आएंगे, वो मैं करवाऊंगा। वैसे भी इसका मैं सोल्यूशन जो है ना आप लोगों के साथ
जो है ना आपके साथ जो है ना शेयर कर देता हूँ। बाकी जब इसकी बारी आएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है हम उससे हट के और क्वेश्चन फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा फोकस यही है, फिर बाकी जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी वजह से आप क्या करें, अभी इस पे को रहने दें, बाकी इसका सोल्यूशन मैं क्लास के बाद आपको शेयर कर देता हूँ। जी इसका सोल्यूशन शेयर करें मुझे। सेकंड ग्रुप में से 2 लोगों ने सेंड किया है, एक ने 95 किया है, एक ने 65 किया है। अच्छा, आप में से जिसने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया ना, वो क्वेश्चन नंबर मुझे 10 करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 9 भी करें, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों करें। जी अभी तक क्वेश्चन नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 7, इतना आसान क्वेश्चन था। देखें 48 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 48 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आएगा 2 7, ये आएगा 7 आया 9 4 36 और 7 43 432। क्वेश्चन नंबर 9 करें, क्वेश्चन नंबर 9 और 50 10 मैचेस हैं तो 500 हो जाएगा। तो 5 यहां आप लिख दें 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 500। इसको माइनस करें आप, 500 माइनस 432 तो 68 आएगा। तो 68 इसका क्या आएगा, स्कोर आएगा। ओके हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 15 आंसर ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे करके दिखाएं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इसको करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन सब ने शेयर करना है मेरे साथ। द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 8। 2 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 0 आर एक्सक्लूडेड, यानी इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। Find the average score of the remaining 10 students. दवाई लो। जी ओके हो गया 9.6। ठीक है, इसको कैसे करना है, इसका सम निकालना है। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करना तो आएगा 96। अब क्योंकि हमने 2 को एक्सक्लूड कर दिया था, उसके मार्क्स ही वो 0 थे। ठीक है, तो अब इसका मतलब है 96 माइनस 0 तो 96 आएगा। तो 96 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो आप देखें ये इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 9.6 आएगा सीधा सीधा। तो ये इसका आंसर आएगा। गुड हो गया। चले, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग जो है ना इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। मुझे ना पानी ला दो थोड़ा सा। अब आ जाएं सेक्शन बी में। मुझे आप यहां से क्वेश्चन नंबर 19 करके दिखाएं सारे। क्वेश्चन नंबर 19
क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19, 27%. What percentage of the race has been completed? ये बताना है. क्वेश्चन नंबर 26 भी करके दिखाएं मुझे. क्वेश्चन नंबर 26. ठीक है, ये तो सीधा सीधा था. क्वेश्चन नंबर आप मुझे 20 भी करके दिखाएं. क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला. ले जाओ. जी क्या आंसर निकाले हैं? अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 19 आपको बोला था, इसको आपने कैसे सॉल्व करना है? 12 बटे में 15 करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से. ठीक है, तो इसको हम 3 पे डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ 5 आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 20. तो 80%. ठीक है, तो 80% इसमें उसने अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली है. और इसमें 12% ऑफ 300 है. इसको सीधा सीधा आपने करना है 12 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय 300. तो 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी कितना बचेगा? 12 को 3 से जरा देके आएगा 36. ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको 25% वाला 26 क्वेश्चन कहा था. 92% एफिशिएंसी है, तो कितनी परसेंट एनर्जी जो है ना वेस्ट हो रही है? तो वो 100 में से आप 92 को माइनस करें तो क्या आएगा? 8%. ठीक हो गया? ओके हो गया जी. चलें जी. अच्छा, 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर बस लास्ट 2 करवा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 14 और 16 मुझे करके दिखाएं. क्वेश्चन नंबर 14 और 16. क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16. वन सिक्सटी किसका निकाला है आपने? अच्छा, 14 का 150. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो कहते हैं इफ 30% ऑफ अ बिल इज 45, आपने लिखना है
30% ऑफ व्हाट यानी x इज इक्वल टू 45। तो ये आएगा 30/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 45। ये सिफर से सिफर कैंसिल कर दें, x इज इक्वल टू 45 बटे में क्या आएगा 3 और 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें 15 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दें 150। ठीक हो गया। देखिए ये क्वेश्चन वही आ गया, क्लास हैज 40 स्टूडेंट्स, 60% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे? तो 100 में से 60 माइनस करें 40 आएगा। तो अब आपने क्या करना है, 40% निकालना है 40 का। ठीक है, तो 40% यानी 40 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये दो सिफर से ये दो सिफर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा 16। तो इसका मतलब है 16 बॉयज हैं और उसके बाद हमारे पास 24 जो है वो गर्ल्स हैं। ठीक है, ओके हो गया। सोल्ड फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट। जैकेट है इसका $150 में, वो जैकेट प्राइस $150 है, सोल्ड एट अ 20% डिस्काउंट। व्हाट इज द डिस्काउंट अमाउंट? हाँ इसको करें जरा, ये क्वेश्चन करें। 18 लास्ट है बस, उसके बाद आप जा सकते हैं। ये 30 किसका आंसर आप बता रहे हैं? ओके डिस्काउंट। अब आपने क्या करना है, जैकेट प्राइस एट $150 इज सोल्ड एट 20% डिस्काउंट। अब 150 का आपने 20% निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 बटे में 100। तो ये एक सिफर से ये कैंसिल, एक सिफर से ये कैंसिल, इसको करेंगे 30। अच्छा, अगर यहां से आप पूछा जाता आपसे कि उसकी प्राइस मतलब कितने में बिकी, तो फिर आप क्या करेंगे, 150 में से 30 माइनस करेंगे, तो इसका मतलब उसकी जो प्राइस तो 150 थी, तो कितने की बिकी? $120 की। ठीक है, चलें जी, ओके हो गया। अब मैं आपसे ना 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मोस्टली जो लोग राय देंगे फिर हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये इसके देखे लास्ट में इसकी जो है ना की दी गई है, आप इसमें से भी इसको टैली कर सकते हैं। ठीक है, यहां से भी आप इनको टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है मेरा आप सबसे कि 7 डेज वर्कशॉप है, अगर आप चाहें तो मैं इसको डेली बेस पे कर सकता हूं, अगर आप चाहें जी एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हो, ताकि हम ये सारे प्रैक्टिस कर लें। अगर तो आप कल की डेट में ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैंने आपको चाहे एग्जांपल्स में दे दिए हैं, जो सॉल्व हैं, और जो आपकी एक्सरसाइज है ये मुकम्मल अगर आप एक एक क्वेश्चन कर सकते हैं, तो देखिए अब आपके इसमें ना इसको 2 टॉपिक ना समझें। मैं इसको ना ऊपर ले जाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं। यहां पर अरिथमेटिक मीन और एवरेज, ये 2 क्वेश्चन आपके ये सॉल्व होते हैं। परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, ये 2 क्वेश्चन है, इससे मुतालिक लातादाद जो है ना इसके क्वेश्चन मान सकते हैं। इस तरीके से परसेंटेज वाले, डेसिमल कन्वर्जन वाले। ठीक है, चलें अभी तो यहां पर आप लोग 33 प्लस लोग हैं, वैसे तो 50 प्लस ने आज क्लास ली थी, और कुछ ने तो मैसेज किया कि हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हम अभी कहीं हमें जाना पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। आप यकीन करें मैं 8:05 पे घर पे नहीं था, और मेरा इरादा बना कि मैं आप लोगों को मैसेज करूं कि 9 बजे क्लास होगी या 9:30 बजे होगी, लेकिन मैं नहीं किया। मैंने कहा जो काम है उसको छोड़ दें, पहला जो अहम काम है वो यही है कि क्लास 8:30 का मतलब 8:30 है। ठीक है, और ये सेटअप करते करते मुझे ना, मैं यहाँ पे सेटअप बनाने में 8:21 पे मैं इधर आके बैठा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को लिंक शेयर किए और मैंने कहा कि इसको ज्वाइन कर ले। ठीक है,
बाकी मैं ग्रुप में पोल जनरेट करूंगा, उसमें आपने अपनी राय का इजहार करना है। डेली बेस पे करना है तो मैं डेली बेस पे करूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन इसका वर्कशॉप का फायदा आप लोगों को तब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन को देखें, ठीक है। क्वेश्चन आप इसको डिवाइड कर लें। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिए हुए, कितने क्वेश्चन है, इसको अगर आप टोटल करें 20, 25, 45, 55 और 30, तकरीबन 85 हैं। 85 क्वेश्चन है, और अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल भी मिला लें तो तकरीबन 90 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन है, इनको आपने एक एक को, क्योंकि हर क्वेश्चन को उसने घुमा फिरा के दिया है, ठीक है। इसके बाद इससे मुतालिक जो क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आ चुके हैं, पेपर्स के अंदर आ चुके हैं इससे रिलेटेड, वो मैं आपको एज अ असाइनमेंट कल जो है ना वो मैं शेयर करूंगा। और टाइम मैं अभी नहीं बता सकता, मे बी मैं अभी भी वो जो है ना वहां से निकाल के पास पेपर में से वो क्वेश्चन अभी भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो वो कोशिश करें आप ग्रुप में शेयर कर दें सॉल्व करके। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको जो है ना ये वर्कशॉप कैसी लगी, इसमें अगर कुछ बेहतरी की गुंजाइश है तो आपके पास ये डिस्कशन ग्रुप है। मेरे पास बैच 1 का भी डिस्कशन ग्रुप है, बैच 2 का भी डिस्कशन ग्रुप है, और वो जो 7 डेज वर्कशॉप जो मैंने वो ग्रुप बनाए, एक में पेड लोग हैं और एक में वो तमाम लोग हैं जिन्होंने फीस नहीं दी। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैंने 7 डेज वर्कशॉप जो है ना उसको मैंने ओपन किया हुआ है, उसके अंदर भी अपनी राय का इजहार करें, चाहे आप वॉइस नोट में करें, चाहे आप रिटर्न में करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई तजवीज हो तो आप उसी के अंदर जो है ना वो करें, क्या कहते हैं, डिस्कशन के अंदर अपनी जो तजावीज हैं वो दें। डेली बेस पे होनी चाहिए या एक दिन छोड़कर होनी चाहिए, वो आप जो भी राय देंगे, जो मैक्सिमम लोगों का जो भी टारगेट होगा, जो पोल करेंगे, मैं उसी के मुताबिक चलूंगा। क्योंकि मैंने तकरीबन ऑलरेडी जो है ना 2 से 3 क्लासेस और बना के रखी हुई हैं, तो बस उनकी सेटिंग जस्ट करनी है। जैसे मैंने ये इनकी सेटिंग की हुई थी, तो उनकी जस्ट सेटिंग करनी है, तो इंशाल्लाह मैं वो करूंगा। तो बाकी ये जो फाइल है ये आप लोगों को मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और देखें, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आगे इन चीज़ों को शेयर कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पे किया होता है। तो कोशिश करें इस फाइल को अपने हाथ तक रखें, क्योंकि इस पर काफ़ी मेहनत हुई है, तो इसको संभाल के रखें, इसमें से ये क्वेश्चन करें। और बाकी जो पास पेपर में से जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं देता हूँ, और उससे मुताल्लिक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे मिलते जुलते वो क्वेश्चन, उसकी मैं इंशाल्लाह जब 7वां दिन हमारा होगा ना, उसमें मैं आपको वो तमाम जो है ना चैप्टर, ये जो लेक्चर वाइज है, वर्कशॉप डे वाइज, वो तमाम जो नोट्स हैं प्रोवाइड करूंगा। ये आपकी जो क्वांटिटेटिव है ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि जो मेरे पास 2 हमारे मॉड्यूल रह गए थे, 5th और 6th, उसकी भी मैं इंशाल्लाह लाजमी क्लास दूंगा जैसे ही हमारी वर्कशॉप एंड होगी, क्योंकि उसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में ना ये एवरेज भी आ जाता है, मीन मीडियन मॉड आ जाता है, ठीक है। और उसमें कुछ ग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप डाटा होता है, उसको कैसे हमने करना है। मैं चाहता हूं अगर उसमें से भी क्वेश्चन वो दे दे तो हमें वो क्वेश्चन आते हो, ठीक है। वो 2 मॉड्यूल कराऊंगा। बाकी जो 3 हमारे पास बचते हैं वो उसको मैं वर्कशॉप की फॉर्म में लेकर आऊंगा, जैसे इसको हमने वर्कशॉप में लेकर आए, ठीक है। वर्बल भी उसी में होगा, एनालिटिकल और लॉजिकल। एनालिटिकल और लॉजिकल जो है ना, इसमें तो लक है, अगर आपको वो क्वेश्चन उसका समझ आ गया, उसकी जो लॉजिक है समझ आ गई तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। नहीं समझ आई तो फिर सारे गलत हो जाएंगे। अगर समझ आ गया तो चारों ठीक हैं, अगर नहीं आया तो फिर चारों गलत है, ठीक है। नहीं, मॉड्यूल 4 मैं शेयर कर चुका हूं, मेरे ख्याल में शायद आपने ग्रुप नहीं देखा। मॉड्यूल 4 का लेक्चर में उसका लिंक शेयर कर चुका हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। बाकी वर्कशॉप से रिलेटेड अपने जो है ना फीडबैक लाजमी दें तमाम ग्रुप्स के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे आप 7 डेज, खास तौर पर 7 डेज वर्कशॉप में, क्योंकि उसमें अक्सर मेरे ऐसे स्टूडेंट भी हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि 300 कुछ ज्यादा नहीं था, क्योंकि मैं 300 ये महदूद फीस थी। पहले मैंने इसकी 500 फीस रखी थी, फिर मैंने कहा 500 फीस तो मुझे अपनी जो क्लास वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी जो है ना तंग कर करके देते हैं, आप नहीं वो 500 दें या नहीं दें। चलो 300 ये है कि 7 दिन की क्लास 300 में अगर इसको आप डिवाइड कर लें तो कितने रुपए में एक क्लास बनती है। अब आप देख सकते हैं तकरीबन हमारे पास कितना टाइम हो रहा है, 2 घंटे होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इसमें नोट्स भी मिल रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी मिल रही है,
और लाइव सेशन भी मिल रहा है, और एंड पे आपको इसका टेस्ट भी मिलेगा, और जितने प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं इनसे मुताल्लिक वो भी आपको मिल रहे हैं। तो आप और क्या चाहते हैं? तो इससे मुताल्लिक जो भी क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, उसको आप लाजमी ग्रुप के अंदर शेयर करें। अभी क्लास जैसे मैं एंड कर रहा हूँ आप अपना फीडबैक दें, खासतौर पर जो 7 डेज वर्कशॉप है इसका मैंने लिंक शेयर किया था ग्रुप के अंदर भी। अगर आप में से कोई किसी ने उसको ज्वाइन नहीं किया तो सब लोग उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि फिर इसी को 7 डेज QR वर्कशॉप को मैंने 7 डेज वर्बल रीजनिंग है VR वर्कशॉप में चेंज करूंगा, फिर इसी को फिर एनालिटिकल में करूंगा, इसी को लॉजिकल में करूंगा, ताकि आप इस ग्रुप के अंदर मौजूद हो। ठीक है, जो न्यू लोग आ रहे हैं उनको भी मैं जो है ना साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बाकी जो आपका जो लेक्चर है, टेस्ट है जो ग्रुप बी वालों का यानी सेकंड बैच वालों का, वो इंशाल्लाह मैं आपको सुबह शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। अभी मैंने नमाज भी पढ़नी है, नमाज पढ़ूंगा तब तक ये एक्सपोर्ट होगी, फिर इसको अपलोड करूंगा और ये आपको अवेलेबल होगी सुबह 10 बजे। ये वीडियो अवेलेबल होगी यूट्यूब के ऊपर 10 बजे, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है जी, आप लोग सब लोग जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। बाकी अपना फीडबैक लाजमी दें सब लोग ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।